हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल A2 रिव्यूज। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे जिसने अपने जीवन में इतने संघर्ष देखी जितने कि शायद किसी अभिनेत्री ने ना देखी हो। जब इस अभिनेत्री की मौत हुई तो मौत से पहले की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। बीमारी के दौर में एक समय ऐसा भी आया जब डॉक्टर ने इनके पति को ये तक कह दिया कि अब इन्हें मौत दे देनी चाहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री नरगिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नरगिस जब बीमार थी तो डॉक्टर्स ने सुनील दत्त को ये तक कह दिया था कि अब नरगिस को मौत दे देनी चाहिए। क्या है पूरी कहानी, आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि कैसे कोठे पर बैठने वाली महिला की बेटी नरगिस इतनी बड़ी स्टार बन गई। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नरगिस ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी। उनका नाम आते ही जहन में फिल्म मदर इंडिया की तस्वीर बन जाती है। उन्होंने महज 28 साल की उम्र में सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की मां का किरदार निभाकर हर किसी को चौंका दिया था। उनके अभिनय की हर कोई प्रशंसा करता था। सिनेमा के महान अभिनेत्रियों में उनकी गिनती होती है। दोस्तों, 1 जून 1929 को जन्मी नरगिस दत्त ने अपनी फिल्मी करियर में कई शानदार फिल्में की। नरगिस ने 1935 में 6 साल की उम्र में फिल्म तलाशे हक से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 1943 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म तकदीर से बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया था। राज कपूर के साथ उन्होंने बरसात, आवारा और आग जैसी हिट फिल्में दी। नरगिस दत्त ने अपनी करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय के बल पर लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। लेकिन नरगिस के फिल्म इंडस्ट्री में आने की कहानी भी अनोखी है। दोस्तों, कम ही लोगों को पता है कि नरगिस के मां जद्दन बाई को एक कोठे पर बेच दिया गया था। बताया जाता है कि जद्दन बाई की पहली शादी बचपन में ही कर दी गई थी। कुछ समय बाद डाकुओं ने उनके पति की हत्या कर दी और वो बाल विधवा हो गई थी। जमाने की कड़वी बातों ने जद्दन और उनके परिवार को जीने नहीं दिया। तंग आकर परिवार ने जद्दन को मेले में छोड़ दिया। वाराणसी में अकेली बेसहारा जद्दन भटक रही थी। उधर से गुजर रही मंडली की एक औरत ने उन्हें साथ चलने को कहा तो सब कुछ छोड़कर नरगिस की मां भागकर कोलकाता आ गई, जहां उन्हें एक कोठे पर बेच दिया गया। कोठे वालों ने नरगिस की मां को जद्दन बाई नाम दिया था। जद्दन बाई के हुस्न के चर्चे उस समय पूरे कोलकाता में थे। उसी दौर में पंजाब के खानदानी रईस के बेटे मोहन बाबू डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कोलकाता से लंदन जाने वाले थे। इसी दौरान वो जद्दन बाई के कोठे पर जा पहुंचे और उनके हुस्न के ऐसे दीवाने हुए कि जद्दन बाई से शादी करके ही माने। दोनों की शादी के बाद एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने नरगिस रखा। इसके बाद जद्दन बाई किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आई, जहां उनके ठुमरी गायकी की भरपूर प्रशंसा मिली। उन्होंने फिल्म निर्माण प्रारंभ किया, जिसमें दूसरे पति से जन्मे पुत्र अनवर खान को हीरो बनाया और फिर फिल्म के घाटे को बांटने के लिए उन्होंने नरगिस को अभिनय क्षेत्र में उतारा। जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही नरगिस ने कांग्रेस के अधिवेशन में बतौर स्वयं सेविका कार्य किया। वहां नेहरू जी ने उन्हें सफेद साड़ी पहनने की सलाह दी और ताउम्र नरगिस ने सफेद साड़ी पहनी। जब युवा राजकुमार अपनी पहली फिल्म आग के लिए नरगिस को साइन करने गए थे, जद्दन बाई ने पृथ्वीराज कपूर का बेटा होने के नाते नरगिस को फिल्म में काम करने की इजाजत दे दी। जद्दन बाई ने फिल्म बरसात की शूटिंग के पहले ही दौर में भाप लिया था कि नरगिस और राज कपूर प्यार में पड़ गए हैं, इसलिए उन्होंने कश्मीर में 30 दिन की आउटडोर शूटिंग की इजाजत नहीं दी और खंडाला में ही शूटिंग करनी पड़ी। बरसात निर्माण के दौरान ही जद्दन बाई की कैंसर से मौत हो गई। इसके बाद राज कपूर ही नरगिस का सहारा बने। 9 सालों तक राज कपूर और नरगिस का अफेयर चला। इस दौरान दोनों ने 17 फिल्मों में काम किया। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के रिश्ते की एक कड़वी सच्चाई ये थी कि राज कपूर पहले से शादीशुदा थे। राज कपूर ने कई बार पत्नी कृष्णा से तलाक लेकर नरगिस से शादी करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और दोनों के रिश्ते का अंत हो गया। राज कपूर से रिश्ता तोड़ने के बाद नरगिस की जिंदगी में सुनील दत्त की एंट्री हुई। नरगिस ने राज कपूर से अलग होने के बाद फिल्म मदर इंडिया साइन की थी। इस फिल्म के सेट पर ही नरगिस और सुनील दत्त के बीच अच्छी दोस्ती हुई थी और वो प्यार में बदल गई। दरअसल ऊपर वाले ने नरगिस और सुनील दत्त के मिलन के लिए ही शायद फिल्म मदर इंडिया का सेट तय किया था। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी कि एक दिन अचानक सेट पर आग लग गई। उस दौर से जुड़े लोग बताते हैं कि शूटिंग के दौरान सेट पर किसी वजह से आग लग गई और उसकी उड़ती लपटों के बीच नरगिस बुरी तरह से घिर चुकी थी और मदद के
के लिए चीख रही थी, लेकिन वहां मौजूद क्रू मेंबर उस आग में कूदने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे। तभी अचानक से वहां मौजूद सुनील दत्त असल जिंदगी के हीरो की तरह नरगिस को बचाने के लिए दौड़े। सुनील दत्त के मन में नरगिस के लिए कितना प्यार भरा था, उस समय उनके जुनून को देखकर पता चला। अपनी जान की परवाह किए बगैर और नरगिस को सुरक्षित निकल लाई। इस आग ने भले ही सुनील दत्त को जख्मी किया, लेकिन इस घटना ने दोनों के अंदर प्यार की आग लगा दी। इसके बाद तो सब कुछ इतिहास में दर्ज हो गया। इस घटना के बाद नरगिस को असल में महसूस हुआ कि सुनील दत्त ही उनका असली प्यार है। सुनील दत्त का ये रूप नरगिस को इस कदर भाया कि वो उनकी दीवानी हो गई और नरगिस सुनील दत्त के करीब आ गई। और 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। शादी के बाद नरगिस ने फिल्म जगत को अलविदा कह दिया और परिवार पर ध्यान दिया। वैसे दोस्तों, नरगिस और सुनील दत्त के प्यार में पड़ने की कहानी भी काफी फिल्मी है। एक बार एक इंटरव्यू में सुनील दत्त साहब ने खुद ये कहानी बताई थी। सुनील दत्त ने इंटरव्यू में बताया था, एक बार मैं स्टूडियो में अपनी बहन और उसके 2 बच्चों के साथ बैठा था। मेरी बहन को गले में ट्यूमर हो गए थे। क्योंकि मैं उस समय मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए किसी भी बड़े डॉक्टर को नहीं जानता था। जब स्टूडियो में नरगिस जी आई तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उस वक्त बहुत ही टेंशन में थे। उन्होंने पूछा क्या बात है। मैंने उन्हें सारी बात बता दी और कहा मेरी बहन को तकलीफ है, लेकिन मैं यहाँ किसी डॉक्टर को नहीं जानता। इसके बाद जब देर रात मैं घर पहुँचा तो बहन ने मुझे बताया कल सुबह मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, वहाँ मेरा ऑपरेशन होगा। ये सुनकर मैं हैरान था। मैंने पूछा अस्पताल कौन ले जा रहा है, तो वो बोली नरगिस जी, वो डॉक्टर को लेकर आई थे। चेकअप के बाद कल सुबह मेरा ऑपरेशन होगा। इस तरह नरगिस जी ने बिना मुझे बताए मेरी इतनी बड़ी समस्या चुटकियों में सॉल्व कर दी। इसके बाद से ही वो मेरे दिल में बस गए थे। मुझे लगने लगा था कि मैं जिस तरह की पार्टनर चाहता था नरगिस जी बिल्कुल वैसे ही थे। सुनील दत्त ने इंटरव्यू में बताया था, एक दिन वो मेरे यहाँ आई और जब जाने लगी तो मैंने कहा चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। फिर जाते जाते रास्ते में मैंने काफी हिम्मत जुटाते हुए उनसे कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो बोली हाँ तो बताओ। मैंने उनसे सीधे कहा क्या आप मुझसे शादी करेंगी। इसके बाद कार में सन्नाटा हो गया। थोड़ी देर बाद उनका घर आ गया और वो बिना जवाब दिए चली गई। इसके बाद मैं सोचने लगा अगर नरगिस जी ने ना कहा तो मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अपने गांव चला जाऊंगा और खेती करूंगा। सुनील दत्त के मुताबिक कुछ समय बाद एक रोज मैं घर पहुंचा तो मेरी बहन मुस्कुरा रही थी। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, तो वो बोली नरगिस जी मान गई है। इसके बाद 11 मार्च 1958 को नरगिस और सुनील दत्त की शादी हो गई। उनके 3 बच्चे हैं, संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नरगिस को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। कैंसर का पता चलने पर न्यूयॉर्क में इलाज कराया गया। कुछ समय बाद भारत लौटी तो उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई और वो कोमा में चली गई। एक समय तो ऐसा भी आया जब नरगिस कोमा में चली गई थी और डॉक्टर्स ने सुनील दत्त से कह दिया था कि वो उनको चैन से मरने दे। डॉक्टर्स ने सुनील दत्त से कहा था कि नरगिस कई महीनों से कोमा में है और अगर वो बच भी गई तो सिर्फ जिंदा लाश की तरह पड़ी रहेगी। लेकिन सुनील दत्त ने नरगिस को मौत देने से इनकार कर दिया। मेहनत रंग लाई और नरगिस कोमा से बाहर आ गई। वो ठीक हो रही थी। नरगिस कोमा से तो निकल आई लेकिन कैंसर को मात नहीं दे सकी। 3 मई 1981 को बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी के रिलीज से 4 दिन पहले नरगिस का निधन हो गया। दोस्तों नरगिस अपने बेटे संजय दत्त के काफी करीब थी, लेकिन उनके अंतिम समय में ही संजू उनके करीब होकर भी उनके करीब नहीं थे। संजय दत्त अपने कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उन्हें ये मलाल है कि अपनी मां की मौत के समय भी वो उनके साथ होकर भी साथ नहीं थे। गौरतलब है कि नरगिस दत्त अपने बेटे की पहली फिल्म देखना चाहती थी। उन्होंने ये कह रखा था कि अगर उन्हें स्ट्रेचर पर भी ले जाना पड़े तो वे फिल्म दिखाने ले जाए। लेकिन फिल्म 8 मई को रिलीज होनी थी और 3 मई को ही नरगिस दत्त ने आखिरी सांस ली। दोस्तों नरगिस को बॉलीवुड करियर में बहुत मान सम्मान मिला। उन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले। उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया था। नरगिस राज्यसभा सदस्य के लिए निर्वाचित पहली महिला फिल्म स्टार थी। नरगिस के निधन के बाद मुंबई के बांद्रा में उनके नाम पर सड़क का नामकरण भी किया गया। हर साल होने वाली राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और नरगिस दत्त आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।